इस्लाम कबूल करो या फिर दुष्कर्म के लिए तैयार रहो। सॉफ्ट और हार्ड कन्वर्जन का अड्डा बना जामिया। सामने आई धर्मांतरण रैकेट की काली सच्चाई। मेरा नंबर सर्कुलेट किया गया कॉलेज में, तुम नहीं कन्वर्ट होगी तो तेजाब फेंक देंगे तुम पर। कहने को तो विश्वविद्यालयों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उन्हें देश को आगे ले जाने वाली पीढ़ियों के तौर पर तैयार किया जाता है। जो बच्चा जैसा है, भले ही वो किसी धर्म, जाति या पंथ का हो, उसे उसी तरह स्वीकारा जाता है। लेकिन सरकार से भारी भरकम टैक्स पेयर्स मनी लेने वाली राजधानी दिल्ली स्थित देश की जानी मानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ शिक्षा और शिक्षक के हर मापदंड को तार तार किया जा रहा है। कभी बाटला हाउस एनकाउंटर, तो कभी अर्बन नक्सल का सपोर्ट, तो कभी खाड़ी देशों के एजेंडे को आगे बढ़ाना, तो कभी दीपावली या दीपोत्सव समारोह पर हमला। जामिया मिलिया इस्लामिया आए दिन नए नए विवादों की वजह से सुर्खियों में है। जामिया मिलिया इस्लामिया पिछले कई महीनों से गलत वजहों से सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखिए ना, इन धर्मांतरण गैंग वालों ने यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हिंदू छात्राओं पर सॉफ्ट और हार्ड, बाय हुक और बाय क्रूक धर्मांतरण का जाल फेंका जा रहा है। कई डिपार्टमेंट से ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि वहाँ हिंदू छात्राओं से धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें धर्मांतरण की ओर धीरे धीरे धकेला भी जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया की गिनती देश के चुनिंदा और टॉप यूनिवर्सिटीज में होती है। यहाँ देश के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं। देश में इन दिनों दो तरह से धर्मांतरण का खेल जारी है। एक है सॉफ्ट और एक है हार्ड कन्वर्जन। सॉफ्ट का सीधा साधा मतलब है कि सिलेबस ऐसा डिजाइन करो, क्लास का माहौल ऐसा बनाओ, टीचर्स ऐसे पढ़ाएं कि दूसरे समाज की लड़कियां अपने धर्म को हीन भावना से देखने लगें। उन्हें अपने धर्म, संस्कृति और समाज में हर चीज खराब लगे। जबकि दूसरा धर्म, मसलन इस्लाम, जाति विहीन, ऊंच नीच से परे महिलाओं को काफी सम्मान देने वाला नजर आए। वहीं दूसरा तरीका है रेप, कत्ल, हमला या फिर तलवार की धार पर धर्म बदलवाना। बीते महीने जामिया में एक छात्र के साथ धर्मांतरण साजिश हुई। उसके लिए उसे उकसाया गया। एंट्रेंस टेस्ट से लेकर क्लास में उसके साथ भेदभाव हुआ और कथित तौर पर क्लास के ही किसी टीचर या फिर क्लर्क स्टाफ ने उसका नंबर बांट दिया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि नंबर किसने बांटा है, जिससे उसे धर्मांतरण की धमकियां आने लगी, जिस वजह से छात्रा ने यूनिवर्सिटी में आना बंद कर दिया। लड़की के आरोप के मुताबिक इन आरोपों के चलते उसे विभाग ने परीक्षा देने से भी रोक दिया और प्रताड़ित किया। अब एनएमएफ न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और पीड़ित लड़की से बात भी की। सुनिए लड़की ने क्या कहा था। जब मैंने जामिया ज्वाइन किया, आई थॉट इट वाज अ वेरी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, इनकी रैंकिंग अच्छी है। और मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत डिफिकल्टी से क्लियर किया। यहाँ पर इट इज बहुत कंपटीशन रहता है यहाँ पर क्लियर करना, स्पेशली एज ए हिंदू स्टूडेंट, क्योंकि हमारे लिए सीट्स ही कम अवेलेबल है यहाँ पर। तो एक बार मेरा एडमिशन यहाँ पर हुआ तो तभी से मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इंटरव्यू के दौरान मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि क्या आप हिंदू लड़कियां भी सुंदर होती हैं, आप हिजाब क्यों नहीं पहनती हैं, हिजाब पहनने के बेनिफिट्स आपको पता है कि नहीं पता है। उन्होंने मेरे को लेक्चर किया कि भाई आप हिजाब पहनेंगी तो चेहरे पे नूर आएगा और खूबसूरत लगेंगी। इस तरीके से बातें उन्होंने शुरू करी। हिंदू लड़कियों को कहा गया कि आप हिजाब पहनेंगे तो आपके चेहरे पे नूर आएगा। यस सर, एंड मैं अगेन ये बात कहीं, आई डोंट वांट कि ये डिबेट रहे कि हिजाब पहनना सही है कि नहीं है, मगर ये हिंदू लड़कियों को फोर्स करना बहुत गलत है सर। क्योंकि हिजाब हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। एंड सर ढकने के लिए मैं गलत नहीं मानूंगी, लेकिन हमें फोर्स कर देना। एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिलीजियस चीजों को लाया क्यों जा रहा है? सर यही प्रश्न मैंने भी अपने टीचर्स से पूछा था क्लासरूम्स के अंदर। जिस तरीके से वो बार बार हमारे पॉलिटिक्स पे बात डिस्कशंस करते थे, जिस तरीके से वो पुराने हिंदूज को टारगेट करने के लिए मुद्दे उठाया करते थे, बार बार हमारे ऊपर बाबरी की बातें आती थी, हमारे जितने भी गोधरा राइट्स की बात आती थी, बार बार पे हमें ही टारगेट किया जाता था। कंट्रोवर्शियल इश्यूज को वहाँ पे जबरदस्ती जानबूझकर उठाया जाता था प्रोफेसरों की तरफ से। यस डेफिनेटली। और
उसके बाद हमारा ऐसा हुआ कि मेरा नंबर सर्कुलेट किया गया कॉलेज में, कॉलेज के आसपास जामिया नगर में, और मुझे लगातार कॉल्स आती रहीं कुछ महीनों तक। मैं कहूँगी 2-2.5 महीनों तक मेरे पास इस तरीके से कॉल्स आने लगी और थ्रेट्स आने लगे कि तुम मिलो, बाहर मिलो, तुम नहीं कन्वर्ट होगी तो तेजाब फेंक देंगे तुम पर, इस तरीके से बातें करने लगे। एंड मेरी अटेंडेंस इसी वजह से कम थी कि मैं आती ही नहीं थी, मुझे डर लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ। एक कॉल फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ ने जामिया यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनजीओ ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्र छात्रा, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ संस्थागत भेदभाव का शिकार हैं। एक निजी वेबसाइट ने एनजीओ के हवाले से लिखा कि जामिया में एक ग्रुप और तबका सक्रिय रूप से हिंदू छात्रा, स्टाफ या फिर फैकल्टी मेंबर्स को धर्मांतरण के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, और इससे काम ना चले तो उसे धमकाता भी है, और इससे भी काम ना चले तो सिस्टम का इस्तेमाल कर उनका जीवन मुहाल कर दिया जाता है। उसे क्लास, परीक्षा, इवेंट्स में भेदभाव का शिकार भी होना पड़ता है, उससे सख्ती से पेश आया जाता है। छात्र छात्रों के साथ हर वो कुछ चुटकी के साथ नियम का हवाला देकर होता है जो आपने एक पीड़ित लड़की की जुबानी इस वीडियो में सुना। इस संबंध में लड़की ने पुलिस में शिकायत भी की, जिसकी कॉपी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हद तो तब हो गई जब जामिया ने हिंदू छात्र की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसकी बजाय उसे लीगल नोटिस ही भेज दिया। एनजीओ और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, और अगर कोई ये नहीं माना तो उसे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस संबंध में कॉल फॉर जस्टिस ने एक 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। इस समिति की रिपोर्ट ने जामिया में हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव की पोल खोल कर रख दी। हिंदू स्टूडेंट्स, स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स को एसिड अटैक और रेप की धमकियां तक दी गई और कहा गया अगर उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया तो उनके साथ बुरा होगा। जी हां, हिंदू छात्र छात्रों को परीक्षा में जानबूझकर फेल भी किया जाता रहा ताकि उन्हें डराया जा सके, और तो और मुस्लिम छात्र और फैकल्टी मेंबर्स पर भी इस तरह की गतिविधि को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से एक और खौफनाक सच्चाई पता चली है। कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन में हिंदू, एससी और एसटी लड़कियों और छात्रों को ज्यादा तरजीह और ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि उन्हें लव जिहाद की ओर धकेला जा सके और उनकी धार्मिक मान्यताओं को खत्म कर दूसरी ओर मोड़ने में आसानी हो। जी न्यूज पर छपी एक खबर के मुताबिक कई छात्र छात्राओं ने इसी सबसे परेशान होकर जामिया को अलविदा कह दिया। जामिया में रेडिकल मुस्लिम संगठनों के वर्चस्व की ओर से ये रिपोर्ट इशारा कर रही है। इससे पहले जुलाई में भी ऑर्गेनाइजर में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि किस तरह डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल साइंस में सहायक के तौर पर काम करने वाले राम निवास पर जातिगत टिप्पणी की गई और उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया। इस संबंध में जामिया के तत्कालीन प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी, उप रजिस्ट्रार शाहिद तस्लीम और कार्यकारी रजिस्ट्रार एम नसीम हैदर पर गंभीर आरोप लगे। इस मामले में जामिया नगर पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि जामिया और पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि जिस तरह के मामले जामिया से सामने आ रहे हैं वो काफी हैरान कर देने वाले और चिंताजनक भी हैं। इस तरह की घटना यूनिवर्सिटी में होना काफी दुखद है। पूरे मामले में पीड़िता और एनजीओ की रिपोर्ट कितनी सच है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता